हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय हाय चैनल, हाय हाय चैनल। नमस्ते। तो जी हम आ गए हैं फिर से और हम आपके लिए रीडिंग लेके आए हैं। टॉपिक आप लोगों का ही सजेस्ट किया हुआ है, 2-3 दिन से ये टॉपिक आ रहा है हमारे चैनल पे कि आप अपने आसपास की एनर्जीज़ जानना चाहते हैं कि आपके जो क्या बोलते हैं, अपने आसपास की एनर्जीज़ बोले तो आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार आपके बारे में क्या सोचते हैं और अभी उनकी एनर्जीज़ कैसी हैं आपको लेके। मतलब आप कटघरे में आप हैं इस समय, ठीक है, और आपके आसपास के लोगों की एनर्जीज़ हम पता लगाएंगे, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके दोस्त हो सकते हैं, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर रिलेटिव्स एंड ऑब्वियसली जो पड़ोसी लोग होते हैं, मतलब है ना, एनर्जीज़ अराउंड यू। स्पेशली वो लोग, किसी पर्टिकुलर प्राणी की एनर्जीज़ हम चेक नहीं कर रहे हैं, पहले बता रहे हैं। यहाँ पे कोई लव सिचुएशन की हम एनर्जीज पिक नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके सहेली सहेला, और क्या बोलते हैं उसको, पड़ोसी पड़ोसा, और क्या बोलते हैं एक और कौन होता है, हाँ रिश्तेदार, सो कॉल्ड रिश्तेदार, ठीक है। तो उनकी एनर्जीज हम पिक करेंगे यहाँ पे, देखते हैं वो आप लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, इस समय क्या चल रहा है। लेट्स सी, थोड़ा शफल करते हैं, अभी हम रेडी नहीं है। नाइट ऑफ कप्स देखते हैं। चीज़ आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत फास्ट मूविंग है, मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी आपके जीवन में हो रही हैं। मतलब जैसे होता है ना कि जॉब लग गई, फिर घर बना लिया, फिर ये हो रहा है, मतलब चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत फास्ट हो रही हैं, ऐसा किसी को लगता है। बहुत जल्दी जल्दी आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। ईर्ष्या की बदबू आ रही है हमें, ठीक है, जलने की गंध जिसको बोलते हैं, ऑब्वियसली जलन की बू आ रही है। बाकी देखते हैं कौन है ये लोग और क्या सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है। चलिए अब जो भी कार्ड आएंगे वो हम लेंगे, ठीक है। तो जी क्या सोचते हैं, पहले हम बहुत सारे कार्ड्स निकाल लेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे, ठीक है। पहला कार्ड आ गया है 8 ऑफ कॉइंस, क्वीन ऑफ कप्स, टेम्परेंस। वाओ भाई, अच्छा सोच रहे हैं लोग तो आपके बारे में। लेट्स सी, काफ़ी स्पिरिचुअल देख रहे हैं आपको, काफ़ी इंट्यूटिव देख रहे हैं लोग आपको, और सोच रहे हैं कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल, द डेविल। भाई नज़रें बहुत, अच्छा एम्परर भी आ गया, अचानक से गिर गया। भाई बहुत नज़र लगी हुई है आप पे, ठीक है, नज़र बहुत लगी हुई है, ईर्ष्या की बदबू आ रही है हमें। एम्परर, अपनी मनमानी कर रहे हो आप लोग, किसी को ऐसा लगता है, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, अपने मन की कर रहे हो, किसी की नहीं सुन रहे हो। घर में जो मन ये कुछ फैमिली मेम्बर्स और कुछ रिश्तेदार हो सकते हैं जो ऐसा सोच रहे हैं, इस समय आप अपनी मन की कर रहे हैं, किसी की नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। घर में भी आप अपनी मनमानी चला रहे हैं, लोगों पे कंट्रोल कर रहे हैं, छील रहे हैं, अलग ही वे में चले जा रहे हैं। वहीं पर कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं आपके लिए कि बहुत बैलेंस्ड आप हैं एनर्जीज़ में, अध्यात्म की ओर आपका झुकाव कुछ लोगों को दिखाई दे रहा है, ऑब्जर्व, नोटिसेबल है, ठीक है, अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव नोटिसेबल है। साथ ही साथ कुछ लोग आपको बहुत इंट्यूटिव समझ रहे हैं, कुछ लोग आपको किसी प्रकार के गलत चीज़ों में इन्वॉल्व भी देख रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप शायद ब्लैक मैजिक वगैरह में इन्वॉल्व हैं, कुछ उल्टा सीधा अपने जीवन में गलत तरीके से अपने जीवन में चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों को लगता है ऐसा, ठीक है। और ज़्यादातर हमें आपके ये रिश्तेदार लग रहे हैं, ठीक है, रिश्तेदार, ओके। बाकी देखते हैं। अच्छा एक चीज़ और, कुछ लोगों को लग रहा है कि आपको चीज़ें बिना मेहनत के मिल रही है। क्यों ऐसा, कुछ लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे आप कोई जादू टोना वगैरह कर करके चीज़ों को हासिल कर रहे हैं अपने जीवन में। अच्छा ये हमें आपके पर्सन की फैमिली की भी एनर्जीज आ रही है, ठीक है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स गाइस, जो हम पिक कर रहे हैं वही हम आपको बताएंगे। आपके पर्सन की यानी जो आपके प्राणी हैं, जिसके बारे में आप सोचते हैं, जिसके आप करंट फीलिंग्स देखते हैं, जिसके बारे में आप दिन रात, मतलब आपके झोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, कोई प्राणी अगर आप स्पेशली रिलेशनशिप में हैं तो उनकी फैमिली भी आपको
इस तरीके से व्यू कर रही है इस समय, ठीक है, कि आप अपनी लाइफ में कुछ गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। ऑब्वियसली गलत चीज़ों में मतलब यही ब्लैक मैजिक वगैरह, वशीकरण वगैरह आप कुछ करते हैं, आप कुछ करते धरते होंगे, ऐसा किसी को लगता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स के बाद 4 ऑफ पेंटिकल्स। गलत तरीके से पैसा बना रहे हैं आप, लोगों को पागल बना के, लोगों को धोखा दे के। कौन है यार, कौन है ये लोग जो आपको ऐसा सोचते हैं? अच्छा हुआ, थैंक यू सो मच ये रीडिंग रेकमेंड करने के लिए, ये रीडिंग हमको सजेस्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच, क्योंकि पता चल रहा है ना, पता चल रहा है कर्मा बिलीवर्स को किस तरीके से व्यू किया जा रहा है। ओ माय गॉड, देवूड़ा, द फूल, ओके। किसी को ऐसा क्यों लग रहा है जैसे बिना मेहनत के आप चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद शॉर्टकट अपना रहे हैं, लोगों को पागल बना रहे हैं, कुछ भी करके पैसा कमा रहे हैं। आप डिजर्व नहीं करते हैं लेकिन वो चीज़ें आपको मिलती जा रही हैं। आपका स्ट्रगल तो किसी को दिखाई नहीं दे रहा यार, हैं? कमाल है। ये आपके हेटर्स ही होंगे। ऑब्वियसली शुरुआत में हमको ईर्ष्या की वो तो आई थी। खैर, कर्मा बिलीवर से जलते लोग बहुत है, क्या बात है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो भी लोग जल रहे हैं, आपसे नज़र लगा रहे हैं, या जो भी ये लोग, देखिए ये इनकी प्रोजेक्शन है। क्यों? क्योंकि ये खुद डेविल प्रवृत्ति के लोग हैं। ये लोग खुद जादू टोना वगैरह में बिलीव करते होंगे, लोगों पे जादू टोना करते भी होंगे, इन्होंने कराया भी होगा किसी पे। हो सकता है आप खुद इस चीज़ का शिकार हो गाइस, आप खुद किसी के जादू टोने का शिकार हो, ठीक है। किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कराया हो, ठीक है, लेकिन ये आपको भी उसी नज़र से देखते हैं। काहे देखते हैं? क्योंकि ये लोग स्पिरिचुअल नहीं हैं, आप स्पिरिचुअल हैं, ये डेविल है। और शैतानी प्रवृत्ति के लोग ना कभी भी किसी को भी अच्छा नहीं देख सकते हैं। उनका नज़रिया, जो शैतानी लोग होते हैं ना, प्रवृत्ति के लोग, उनका नज़रिया भी शैतानी होता है। तो वो अपने आप को, वो खुद जैसे होते हैं ना, तो दूसरों को उसी नज़र से देखते हैं। इसीलिए हम आपको बोलते हैं सारे लोग कर्मा बिलीवर्स नहीं है ना, फेक लोग भी तो है ना। तो आप लोग तो कर्मा बिलीवर्स हैं, आप लोग तो कर्मा बिलीवर्स हैं, है ना। यहाँ पर जो हमें एनर्जी स्पीक कर रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए, आपके पड़ोसियों की भी एनर्जीज आ गई है ऐसे यहाँ पे। कुछ लोग गाइस ऑफेंड मत होइएगा आप लोगों को। कुछ लोग, अगर आप खासकर अगर आप सिंगल है ना इस समय, तो आपको कुछ लोग इस तरीके से भी व्यू कर रहे हैं, मतलब आपके बारे में क्या सोच रहे हैं यही पता लगाना चाहते हैं ना इनकी एनर्जीज। तो आप जो है सेम जेंडर रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। बुरा लग सकता है, ट्रिगर हो सकते हैं आप लोग, लेकिन दिस इज़ हाउ पीपल व्यू यू। आपको इस तरीके से जो आपके आसपास की एनर्जीज हैं, कुछ लोग हो सकते हैं, अगर आप फीमेल है तो आपको लेस्बियन के तौर पे आपको देख रहे हो, अगर आप मेल हैं तो आपको गे के तौर पे देख रहे हो, मतलब सेम जेंडर में आप इंटरेस्टेड हैं, ऐसा कुछ लोगों को लगता है। एस ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोग आपको बहुत रूड भी देख रहे हैं इस समय। अगर आपकी एनर्जीज किंग ऑफ सोर्ड्स या क्वीन ऑफ सोर्ड्स की है, अगर नहीं भी है भाई, अगर आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज में भी हमेशा रहे हैं, आप कितने भी सेंसिटिव हो, कुछ लोग आपको एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में देख रहे हैं। यानी आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत बोल्ड इस समय हो रखे हैं, और जो मुंह में आया आप बोल देते हैं, मुंहफट एनर्जीज। लोगों के देखने का नज़रिया, उसका आपको ना इतना फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। अभी हम पता लगा रहे हैं, बट हम आपको सही बताएं, इस रीडिंग का ना आपके ऊपर बिल्कुल भी रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इसको तुरंत, इस रीडिंग को भूल जाना। जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं ना, रीडिंग देखो, भूल जाओ और बस जाओ, अपने काम पे ध्यान दो, खाना खाओ, मस्त चादर ओढ़ के सो जाओ। लेकिन इसको अपने ऊपर इतना लोड नहीं लेना है, अपने आप ऊपर हावी नहीं होने देना है। देखिए, लोगों की सोच है, आप नहीं बदल सकते हैं। हमारे चैनल पे कम उल्टे सीधे कमेंट आते हैं, आप खुद देख लो। तो कर्मा बिलीवर्स, इतना ट्रिगर नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, इनकी खुद की प्रोजेक्शन है। आप लोग ही हमें समझाते हैं ना, तो बस हम भी आपको उसी हिसाब से, भाई आप हमें हील करते हैं, हम आपको हील करेंगे ना, जाहिर सी बात है।
किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ लोग इस समय आपको ऐसे भी व्यू कर रहे हैं कि आपके लिए इस समय सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पैसा है, मटेरियलिस्टिक धन संपत्ति आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सब मतलब कौन है ये लोग यार? एक तो सबसे ज़्यादा गुस्सा में क्यों आ रहा है, क्योंकि कर्मा बिलीवर्स ने कभी भी अपनी मनमानी नहीं चलाई है, ठीक है। हर किसी ने उनको छीला है। वहाँ पर कुछ लोग ऐसा आपको व्यू कर रहे हैं कि आप इस समय अपनी मनमानी चला रहे हैं, और ये ज़्यादातर आपके रिश्तेदार लोग हो सकते हैं, ठीक है। आप अपनी मनमर्जी की करते हैं, जो आपका मन करता है वो करते हैं। 4 ऑफ कप्स, ज़िद्दी स्वभाव। कोई देख रहा है आपको इस समय, आपको ऐसे ही व्यू किया जा रहा है, ज़िद्दी स्वभाव, पुरानी चीज़ें जो भूल जाता है, किसी का एहसान याद नहीं रखता है। मतलब जितनी भी नेगेटिविटी हो, लो पेज ऑफ सोर्स, ये लो, यही देखना चाहते थे ना आपके ऊपर। देखो, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार आपको बहुत स्टॉक करते हैं गाइस, आपके पीछे तो मतलब भर भर के गॉसिपिंग हो रही है। अच्छा हुआ किसी ने मुझे रीडिंग रिक्वेस्ट की है, थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच। ओवरऑल एनर्जीज देखते हैं। 9 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ सोर्स। आपको जो भी अभी, अगर आप देखिए, अगर आप एंजाइटी, आपको किसी प्रकार की एंजाइटी है, कोई डिप्रेशन है, या किसी प्रकार का परेशानी से आप गुजर रहे हैं, तो समझ लीजिए ये इन्हीं लोगों की बुरी नज़र की प्रवृत्ति है, जिसकी वजह से आप ऐसी स्ट्रेसफुल एनर्जीज़ में हैं। कुछ लोग ने आपको पास्ट में हमेशा ऐसी एनर्जीज़ में पाया है, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी। कुछ लोगों को ना ऐसा लगता रहा है कि आप ना बहुत ही डिप्रेस्ड काइंड ऑफ पर्सनालिटी है, और अगर अभी आप ऐसी एनर्जीज में है ना, तो किसी से वो चीज़ें भी बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। कुछ लोगों को लगता है आप पॉजिटिव होने का ढोंग करते हैं, ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप पॉजिटिव होने का ढोंग करते हैं, अंदर से आप में भर भर के नेगेटिविटी है। कुछ लोगों को आपकी इंट्यूशन पे डाउट है। देखिए, अगर आप खासकर किसी ऑकल्ट फील्ड में जुड़े हुए हैं, या फिर कुछ भी ऐसा करते हैं जिसमें खासकर आध्यात्मिकता के बारे में, अगर अपनी विजडम से किसी को कोई नॉलेज देते हैं, कुछ समझाते हैं, कोई एडवाइस देते हैं, किसी को आपकी योग्यता पे बड़े बड़े डाउट्स हैं। कौन होते हैं ये? और आप इनको जवाब दे थोड़ी हैं, भाड़ में जाए। आपके पड़ोसी हो, जो भी हो। सबसे ज़्यादा गुस्सा हमको ना यहाँ पे ये शुरुआत के कार्ड्स देख के आया था, जब जिसमें हमको पता चला था आप अपनी मनमानी करते हैं। कौन सी मनमानी करी है आपने, बताना ज़रा, हमको भी पता चले भाई। मुखिया जी को तो पता चलना चाहिए ना कि हमारे कर्मा देवता कहाँ पे मनमानी चला रहे हैं। दिन भर तो परेशान रहते हैं, इतने लंबे लंबे कमेंट्स करते हैं, दुनिया भर की परेशानी हम पढ़ते हैं उनकी रीडिंग्स में। कौन सी मनमानी चला ली आप लोगों ने, जो लोगों को ऐसा लगता है? अरे भाड़ में जाने दो ऐसे लोगों को यार, जो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं, उनको भाड़ में जाने दो, ठीक है। इन लोगों को ना पता है, इन लोगों को ना नरक भी नसीब नहीं होनी। नरक होता है ना, नरक, हेल, वो भी नसीब नहीं होना। स्वर्ग तो बहुत दूर की बात है। इनके कर्मा इतने फूटे हुए हैं यार, आपके बारे में कुछ भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपके बारे में कुछ भी सोच रहे हैं, मतलब कुछ भी मतलब कुछ भी माइंड में इन लोगों के आता कैसे, हमको ये नहीं समझ में आता। और ये लोग होते कौन है आपके बारे में इतना जज करने वाले? 2 वक्त का खाना खिलाते हैं क्या ये लोग? खाना देते हैं आपके टेबल पे? खाना आता है 2 वक्त का खाना भर भर के जो आप खाते हैं ना, रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, ये इनकी तरफ से आता है क्या? ये होते कौन है आपको जज करने वाले? मनमानी कर रहे हैं आप। कहाँ मनमानी करे? कौन सी मनमानी करी है आपने? ये बताइए, ये लोगों की खुद की माइंडसेट ऐसी होती है ना, तो वो दूसरों को भी उसी नजरिए से देखते हैं। गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं आप। क्यों, आपने ही मारा है क्या सैफ अली खान को जाके चाकुओं से? उनके घर में चोरी करने गए थे आप लोग हैं, कर्मा बिलीवर्स? ये कौन है यार? कौन लोग हैं और कहाँ से आते हैं ये लोग? हमको समझ में नहीं आता यार, कर्मा बिलीवर्स के पीछे क्यों पड़े रहते हैं सब हैं? मजाल है कि एक भी कुछ पॉजिटिव सोचा हो। बहुत कम मेहनत में आपको चीजें मिलती जा रही है, बिना स्ट्रगल के आपको चीजें मिलती जा रही है, गलत तरीके से आप चीजें अट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसा लोगों को लगता है। बहुत चंद 5% लोग होंगे जिनको आप ऐसा लगता है कि यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, आप अपने जीवन में अच्छा कर रहे हो। सिर्फ 5% लोगों की एनर्जीज आई है। बाकी हमने शुरुआत में पिक कर ली थी कि ईर्ष्या की बू आ रही थी भाई, ईर्ष्या की गंध आ रही थी हमें।
बहुत जलते हैं आपसे लोग। डेविल का कार्ड तो चीख चीख के बता रहा है आपसे बहुत जलते हैं, आपकी कामयाबी से जलते हैं। आपकी सक्सेस अगर नहीं हो रही है इस समय, अगर स्टक हो ना कहीं पे, तो ये इन्हीं लोगों की वजह से है। आपके रिश्तेदार और पड़ोसी हम पिक कर रहे हैं, क्योंकि दोस्त तो आपके हैं ही नहीं यार। कहाँ है दोस्त? दोस्ती वाला कोई कार्ड आया ही नहीं है जहाँ पे हम बोले कि हाँ भाई दोस्ती है। 3 ऑफ कप्स है, या कोई ऐसा कार्ड जिसमें हम बताएं कि हाँ भाई फ्रेंडशिप लव, कुछ बॉन्डिंग है किसी का। दोस्ती का कोई मामला नहीं है, सिर्फ रिश्तेदार और क्या बोलते हैं उसको, पड़ोसियों की एनर्जी चाहिए। ये तो आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं। दोस्त शायद आपके है ही नहीं, अच्छी बात है। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है भाई। कमी तो रिश्तेदारों ने, पड़ोसियों ने पूरी कर दी है। दोस्तों का क्या करोगे? दोस्त अपना अलग से छीलते हैं भाई। अच्छा है, कुछ तो कमी है आपके जीवन में, दोस्तों की कमी ही रहे तो अच्छा है। ना हो कोई दोस्त भाई, ये तो रिश्तेदार है, ये तो आपके अपने हैं। और पड़ोसी वो तो खैर बाहर वाले ही होते हैं। क्या बोले हमको? आप लोगों ने सजेस्ट तो हमें कर दिया, लेकिन 15 मिनट में पूरी रीडिंग सामने निकल के आ गई है। ये सोचते हैं आपके बारे में। हमने जल्दी चीज़ें इतनी जल्दी मैसेजेस आए हैं ना। आपको आध्यात्मिकता की जर्नी में देख के कुछ लोगों से हजम नहीं हो रहा है कि आप इतने स्पिरिचुअल क्यों हो रहे हो, कैसे हो रहे हो। मतलब कोई स्पिरिचुअल हो तो दिक्कत, कोई पूजा पाठ ज्ञान धर्म की बातें करे तो दिक्कत, कोई जिंदगी भर उल्टी सीधी इधर उधर की दुनियादारी की बातें करे, कोई ज्ञान धर्म की बातें ना करें, बस यहाँ वहाँ की गॉसिप करे तो दिक्कत। क्योंकि तब उनको जज करते हैं कि यार तुम थोड़ा पूजा पाठ कर लो, ठीक है। कोई कर रहा है तो उसमें दिक्कत, ज़्यादा पूजा पाठ ढोंग है, ये ढोंगी। अरे तुम होते कौन हो किसी को ढोंगी बोलने वाले? पाखंडी तो ये खुद लोग हैं। कर्मा बिलीवर्स के पीछे क्यों पड़े हैं हम हाथ धो के? हमको ये नहीं समझ में आता क्या बिगाड़ा है हमारे कर्मा, हमारे गाँव वासियों ने किसी का क्या बिगाड़ा है यार? क्या करके आए हो ऐसा है? हम तो वही बोल रहे थे अभी, आपने मारा है क्या उनको? सेलिब्रिटी के घर पे जाके चोरी करने की कोशिश आप लोगों ने की है क्या? कहाँ से आप लोग शॉर्टकट से धन कमा रहे हो यार? और किसको पागल बना दिया आपने? यहाँ पे हमने ये 5 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स से हमने ये 2 कार्ड देखते ही हमको मैसेज आया था उसी वक्त कि आप शॉर्टकट तरीके से चोरी चकारी से, गैम्बलिंग और ये सब चीज़ों का सहारा लेके जुआ खेल के पैसे बना रहे हो। 25 दिन में पैसा डबल है। लक्ष्मी चिट फंड में पैसा लगाया आपने, लोगों को पागल बना रहे हो, लोगों से पैसे ऐंठ रहे हो। क्या बोले हम, कैसी एनर्जीज है? कर्मा बिलीवर्स तो खुद आधे से ज़्यादा लोग जॉबलेस है यार, अनएम्प्लॉयड है, हमें पता है ना। करियर की रीडिंग आप ही बोलते हो ना, क्यों बोलते हो? जब करियर है ही नहीं भाई, पैसे है ही नहीं जब जेब में, तो इंसान करियर की रीडिंग करवाएगा कि हमारी करियर की रीडिंग कर दो मैम। रिलेशनशिप का आता पता नहीं है, वहाँ पर कोई आपको बहुत ही ठरकी समझता है। बताओ ये कैसी एनर्जीज है यार? ये देखो ना, सेम जेंडर रिलेशनशिप में आपको कोई देखता है, आप मतलब लोग सोचते हैं अगर आप भाई जो भी हैं, आप पुरुष हैं स्त्री हैं, लेकिन आपके उसको लेके भी किसी को दिक्कत है कि आप जो है सेम जेंडर रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड हो, या वो हो क्या कहते हैं, इन्वॉल्व है सेम जेंडर। मतलब ये लोग कौन है भाई? कौन है और क्यों, कहाँ से आ रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा यार। ये इस गोले के तो नहीं है भाई। और इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है ये लोग, ठीक है। इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इंसानी प्रवृत्ति के लोग ऐसा सोच ही नहीं सकते। इंसानियत तो दूर दूर तक इन लोगों में है ही नहीं। बहुत बुरा चाहते हैं आपका यार। ये देखो, आपको 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में देखना चाहते हैं, अपना प्रोजेक्शन आपके ऊपर थोपते हैं। गलत तरीके से चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, पैसा गलत चीज़ों से आप अपनी लाइफ में वो कर रहे हैं, मतलब कमा रहे हैं गलत तरीके से। शॉर्टकट्स भी आप अपना रहे हैं अपनी लाइफ में, पैसा मनी अट्रैक्ट करने के लिए शॉर्टकट्स भी आप अपना रहे हैं। आपके तरीके, आपके जो मेथड्स हैं ना पैसा कमाने के, वो गलत है। क्यों भाई, क्यों? और आपको पता है सारे लोग आप पे नज़र रखते हैं, बड़ा इंटरेस्ट है इनको आपकी ज़िंदगी में कि आप क्या कर रहे हो, कितना कमा रहे हो। कुछ भी आप कर रहे हो ना, आप पे ऊपर कुछ लोगों की नज़रें बनी हुई है।
नज़रें बनी हुई है। आपके दोस्त हो दोस्त तो हमें नहीं लग रहा है आपके कोई दोस्त है नहीं, पता नहीं। अगर नहीं है तो अच्छी बात है यार, क्योंकि दोस्त तो देखिए है नहीं दुनिया में अब, दोस्ती के काबिल कोई रहा नहीं है। वो पुरानी बात होती थी कि भाई तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना है ही नहीं। अब तेरे जैसा यार कहाँ, क्या है ही नहीं यार, और कहाँ ऐसा यार आना, वो तो है ही नहीं, यार आना तो है ही नहीं वैसा वाला। अब सब मौका परस्त है, सब एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। आप अगर अमीर हैं तो आपके दोस्त आपको पूछेंगे क्यों, क्योंकि आपकी गाड़ी में घूमना है, आपके पैसों का खाना है। कल बोलेंगे मोमोज खिला दो, परसों बोलेंगे कि मैकडॉनल्ड्स में बर्गर खिला दो, ठीक है, यहाँ शराब पिला दो, वहाँ सिगरेट पिला दो, बड़े बड़े ख्वाब, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, ठीक है, क्योंकि ये वो लोग होते हैं। आजकल यही चल रहा है दुनिया में, ठीक है। अब देखिए, ऑफेंड मत होइए, 90s वाले और 80s वाले जो लोग हैं ना, उनको ये चीज़ पता है कि यही चल रहा है। आजकल की दुनिया में सब यही है। और जहाँ पर ज़्यादा पैसा दिखता है ना, किसी को आप ज़्यादा स्टेबल देखते हैं ना, तो उसके पीछे लोग भागते हैं। आपके अनसक्सेसफुल होने के लिए लोग दुआएं मांगते हैं कि भाई ये इतना सक्सेस क्यों पा रहा है। आज इसके पास गाड़ी आ गई, कल के पास तो इसके पास साइकिल भी नहीं थी, आज गाड़ी आ गई। क्यों आ गई भाई? चाहे आपने अपनी मेहनत से कमाया हो, लेकिन वो आपको साइकिल पे ही देखना चाहते हैं। आपको बल्कि साइकिल पे भी नहीं देखना चाहते, आपको बैलगाड़ी में देखना चाहते हैं, और आप कार ले के घूम रहे हैं। बताइए ऐसा, मतलब हम बता रहे हैं कि लोगों की क्या माइंडसेट है आजकल। ये जो बहुत घनघोर कलयुग है भाई, पाप इतना बढ़ गया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। कर्मास बैलेंस करने को बोलते हैं, आप लोग क्या ही कर्मा बैलेंस करोगे, जहाँ पे ऐसे लोग आपको रोज़ रोज़ नज़र लगाएंगे, रोज़ आपकी ज़िंदगी में जो है उत्पात मचाएंगे, आपकी एनर्जीज़ को ड्रेन करेंगे। आपको इस एनर्जीज़ में तो वो लोग देखना चाहते हैं, 9 ऑफ सोर्ड्स में। बदनामी करने में आपके कोई पीछे नहीं है। आपके पीछे इतनी गंदी गंदी बातें और इतनी गंदी गंदी गॉसिपिंग चल रही है जिसका कोई हिसाब नहीं है। सबसे पहली बात तो लोगों को ऐसा लगता है आप अपनी मनमानी चलाते हैं घर पे मतलब अपने पेरेंट्स को शायद टॉर्चर करते होंगे। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, ठीक है, अपने ब्रदर के सिस्टर के साथ रहते हैं, तो कुछ रिश्तेदार ऐसा सोचते हैं आजकल आप अपनी मनमानी चला रहे हैं और अपने घर वालों के ऊपर बड़ा ही प्रेशर और बड़ा ही टॉर्चर कर रहे हैं, आप उन पर अत्याचार कर रहे हो। किसी को ऐसा लगता है। रिश्तेदार, आपके रिश्तेदार, पड़ोसी, मतलब आजकल आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हुए पड़े हैं और किसी को भी छील छाल देते हैं आप लोग। कर्मा बिलीवर्स तो खुद छीले हुए लोग हैं यार, कहाँ से किसी को छीलेंगे हैं? कर्मा बिलीवर्स को जज करने वाले ये लोग, कोई हैसियत नहीं है ऐसे लोगों की। आपको जज करने की इनकी कोई औकात ही नहीं है। ये लोग तो मतलब खुद ऐसी डेविल प्रवृत्ति की हैं यार, तो दूसरों को क्या वो करेंगे। पंचमुखी हनुमान जी के सामने तस्वीर लगी हुई है हमारे, ठीक है, गणपति जी बैठे हैं यहाँ पे, विराजमान है, ठीक है, बुद्धि के दाता हैं। इतना नज़र लगाते हैं लोग आपके ऊपर, इसलिए आपका जो बुद्धि है ना, वो कभी कभार ब्लॉक हो जाता होगा, काम नहीं करती होगी आपकी बुद्धि, भ्रष्ट हो जाती होगी। बजरंगबली के होते हुए भी कितनी भी हनुमान चालीसा का जाप कर लो, ब्लैक मैजिक होता रहता है बीच बीच में, एनर्जीज तो ड्रेन होती रहती है ना, तबीयत खराब हो जाती है, बीमार पड़ जाते हो, एकदम से बेड पे पड़ जाते हो, कुछ दिनों के लिए बेड से उठ नहीं पाते हो, यहाँ दर्द वहाँ दर्द, ये जोड़ों में दर्द, वो घुड़ों में दर्द, ठीक है, यहाँ पीठ में दर्द, वहाँ ये पेट में दर्द। ये सब इन्हीं लोगों की प्रोजेक्शन है, इन्हीं लोगों की। सबसे अच्छी बात पता है क्या है? आप लोगों ने अपनी ऑथेंटिसिटी नहीं खोई है। इतना कुछ होने के बाद भी आपने अपनी ऑथेंटिसिटी, देखिए जिनको जज करना है वो आपको करेंगे, आप अच्छे होगे वो आपको बुरे नज़र से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये लोग ऐसी हैं। आप अपनी ऑथेंटिसिटी को गवाए नहीं हैं, और हम आपको अभी यही बोलना चाहते थे और यही बोलना चाहते हैं कि प्लीज़ अपनी ऑथेंटिसिटी को गवाइएगा मत। जो आपको जैसा सोच रहा है भाई भाड़ में जाए, कोई किसी को, अगर आप कोई भी आपको ऐसा सोच रहा है कि आप छीलते हैं, तो कोई बात नहीं, उनको जैसा लग रहा है लगने दीजिए। आप मनमानी करते हैं, कोई बात नहीं, उनको ऐसा लग रहा है लगने दीजिए, ठीक है। जवाबदेह आप सिर्फ इनको हैं, आप जवाबदेह सिर्फ इनको हैं और किसी को नहीं है। ये लोग कौन है? हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बोला था? 2 वक्त का खाना दिया है इन्होंने कभी आपको? इनसे ज़रा
ये लोग जो भी हैं, कभी आपका सामना होता है और कभी आपको इस तरीके से डायरेक्ट बात करते हैं, ऐसे बोलते हैं, तो इनसे पूछिए 2 वक्त का खाना दिया है क्या तुमने? है तुम्हारे बाप का खाते हैं या तुम्हारा खाते हैं? जो तुम्हारा को हम जवाब देंगे, और तुम होते कौन हो हमको जज करने वाले यार? साला खाना तो दोगे नहीं तुम, हैं? कोई ईमानदारी से कुछ कमा रहा होगा तो तुम उन पे लांछन लगाओगे, उनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाओगे, बाहर उल्टी सीधी जो है वाहें फैलाओगे। करो 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 गाइज, रिलैक्स। इनको अपने कर्मा खराब करने दीजिए। इनके पापों का घड़ा और भर रहा है, फूटने का टाइम आएगा, ये खुद भी फूटेंगे, इनके पापों का घड़ा भी फूटेगा, और ऐसी दर्दनाक स्थिति से ये लोग गुजरेंगे जिसका कोई हिसाब नहीं है। छोड़ दीजिए इन लोगों को अपने हाल पे। जो प्रोजेक्शन लगाना है, जो ऑब्जेक्शन लगाना है, लगाते फिरे, भाड़ में जाए, मरे जाके, ठीक है? आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको इसी एनर्जीज में देखना चाहते हैं। हमको शुरुआत में ये 3 कार्ड से ही हमको ईर्ष्या की बदबू आ गई थी, ठीक है? बाकी यहाँ से ज़रा ये डेक लेके हम बैठे थे क्योंकि हमने टॉपिक चूज़ कर लिया था, व्हाट्स द टी। आपके पीठ पीछे और क्या क्या टी चल रहा है भाई, और क्या कौन सी वो है? ड्रामेबाज लगते हैं आप कुछ लोगों को, ड्रामा स्टार्टर, ड्रामेबाज भी लगते हैं आप लोग। हाँ, तो बहुत कुछ लगते हैं आप तो। आपको तो कीड़े पड़े हुए हैं, ठीक है? किसी की अगर नज़र से आप देखें ना ऐसे लोगों की, तो आप में ही तो कीड़े लगे हुए हैं, ठीक है? तो भाई जब कीड़े लगे हुए हैं तो इनको आपके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत क्या है? जिन पे ऑलरेडी कीड़े पड़े हुए हैं, तो वाई आर दीज पीपल इंटरेस्टेड इन यू? हैं, अपना काम काहे नहीं करते हैं ये लोग? मतलब कर्मा बिलीवर्स पे कीड़े भी पड़े हुए हैं, फिर भी उनके ज़िंदगी में झांक के देखना है कि चल क्या रहा है। साला अपने काम से काम काहे नहीं रखते हो? इन लोगों को पता है चुल्लू भर पानी होता है ना, चुल्लू भर पानी, डूब मरने के लिए ना उतना पानी भी नसीब नहीं होने का। क्या टॉपिक दिया है यार, हमको तो गुस्सा ही आ गया है। हम आत्मा बनेंगे ना, हम बताएंगे, सबको बताएंगे। हमारे कर्मा बिलीवर से पंगा लोगे, मुखिया का आत्मा तो मतलब बहुत बदले लेगा, भर भर के बदले लेगा। मुखिया जी को तो जल्दी से आत्मा बना दीजिए आप लोग, ठीक है? ये दुआएं दीजिए कि मुखिया जी मर जाए जल्दी, और मरने के बाद आत्मा बने मुखिया जी, उसके बाद बताएंगे। मूव्स इन साइलेंस। अच्छा, तो लोग आपको ऐसा भी देखते हैं, चोरी छुपे आपको बहुत स्नीकी देखते हैं, डिसेप्टिव देखते हैं, चोरी छुपे काम करने वालों में आपको गिनते हैं, ठीक है? 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज होती है ना, मतलब चोर प्रवृत्ति, ऑब्वियसली चोर प्रवृत्ति। मतलब कर्मा बिलीवर्स चोर भी हैं, हमें नहीं पता है। मुखिया जी को पता ही नहीं है कि उनके गांव में सारे चोर बैठे हैं। वाह, कमाल है। और क्या चल रहा है भाई? इन देयर हेड, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस्ड, ओवर एनालाइजिंग। अच्छा, ठीक है, कुछ लोगों के माइंड में आप हमेशा चलते रहते हैं। वो ओवर थिंकिंग, आपको भी ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत ओवर थिंक करते हैं, बहुत सोचते हैं। स्ट्रेस्ड तो वो लोग आपको देखना ही चाहते हैं, खैर ओवर एनालाइजिंग, ठीक है? कुछ लोग ऐसा भी आपको व्यू करते हैं। क्या बोले हम तो, क्या ही बोले, बहुत स्लिपरी कार्ड्स हैं। वेस्टिंग टाइम, स्टक, नो चेंजेस, लिमिटेड। अच्छा, वेस्टिंग टाइम। अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा लगता है आपके बारे में कि आप अपना समय बहुत बर्बाद कर रहे हैं, कुछ करते धरते तो आप है नहीं, ठीक है? कुछ नहीं करते हैं। आपके पीछे पीठ पीछे अफवाहें हैं गाइस, अफवाहें हैं। ये बोला जा रहा है आपके पीठ पीछे कि आप कुछ नहीं करते हैं, आप खाली बैठे रहते हैं, आप लेजी हैं, शॉर्टकट तरीके अपना के पैसे ऐंठ रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, उल्टे सीधे तरीके हैं आपके, जादू मंत्र, जादू टोने वगैरह में लिप्त हैं आप लोग, ठीक है? अपना टाइम पूरा बर्बाद करे जा रहे हैं, कुछ नहीं करते हैं आप लोग। वाह, हमारे कर्मा बिलीवर जो है वो बेकार बैठे हैं, मतलब क्या ही बोले, अनबॉदर्ड। अच्छा, मतलब किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप लोग बिल्कुल अनबॉदर्ड हैं। हद है यार, मतलब अपनी लाइफ में केयरलेस है, लापरवाह है बेसिकली, सीरियस नहीं है आप लोग, सीरियसनेस नहीं है आपकी ज़िंदगी में, आप लोग लापरवाह लोग हैं, आप लोग बेकार और फालतू लोग हैं जो पूरा दिन बैठे बैठे समय बर्बाद करते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कामचोर, आलसी। वाह, हमारे कर्मा बिलीवर्स ऐसे हैं। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक लात मारे क्या हम? नहीं, आपको नहीं यार। कॉक ब्लॉकिंग, ये क्या होता है? कॉक ब्लॉकिंग,
इस कार्ड को देख के हमें ऐसा लग रहा है जैसे आप गुप्त तरीके से अपने काम निकलवाते हैं। पता नहीं, इस कार्ड को देख के आप बाकी बताइएगा कॉक ब्लॉकिंग क्या होती है, आई डोंट नो। लेकिन इस कार्ड को मतलब इंट्यूशन हमारी ये बोली है कि आप गुप्त तरीके से अपने काम करते हैं। कोई ऐसे काम जो चोरी चोरी छुपे छुपके करते हैं आप। बेसिकली कहने का मतलब है चोरों वाली प्रवृत्ति, स्नीकी, डिसेप्टिव। आप कोई गुप्त काम में लिप्त हैं। वाह, मुखिया जी को नहीं पता है कि कर्मा देवता कह रहे, कर्मा बिलीवर्स गुप्त काम में लिप्त भी हैं। हद है यार, कौन लोग हैं और क्या 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 सोचते हैं आपके बारे में, क्या क्या सोचते हैं आपके बारे में, हमको तो मतलब इतना इरिटेशन और इतना गुस्सा आ रहा है ना जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक साथ 2 कार्ड नहीं लेंगे, आना होगा तो आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। ये लो, डेविल का कार्ड भी आया था, तब भी हमको लगा था, बातों बातों में हम भूल गए थे कि आप में गंदी वाली एडिक्शंस भी हैं, कुछ ऐब हैं आप में। ठीक है, ड्रग्स एडिक्शंस, टॉक्सिसिटीज़, ऑब्वियसली लस्टफुल एनर्जीज़ भी हमें पिक हुई थी। आप बहुत लस्टफुल हैं। ठीक है, और बहुत सारी गंदी आदतें हैं आप में, जिसमें ड्रग एडिक्टेड आप हो सकते हैं, किसी प्रकार की एडिक्शंस हो सकती हैं। ठीक है, ये आपको पिक्चर में जो दिखाई दे रहा है, टॉक्सिसिटीज़। ठीक है, हद है यार, हद है। तो बिल्कुल हमने बोला ना, आप अपनी लाइफ को लेके सीरियस नहीं है, केयरलेस हैं आप अपनी लाइफ में, अनबॉदर्ड है, किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपको। क्या बोला है लोगों की एनर्जीज का, तो क्या ही होता है। और आप किसी के क्या बोलोगे, आप किसी के माइंड के अंदर घुस के उनकी सोच को चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। जिसकी जैसी सोच है ना गाइस, वो उनकी वैसी सोच रहेगी। ठीक है, आप नहीं बदल सकते, ना हम बदल सकते। मुखिया जी तो मन करता है मुखिया जी आत्मा ही बन जाए। थ्रेटनिंग, इंटिमिडेटिंग, थ्रेटेंड, बॉदर्ड। अच्छा, तो अब आपको मतलब क्रिमिनल भी, कुछ लोगों को आप क्रिमिनल भी लगते हैं। कर्मा बिलीवर्स, क्रिमिनल माइंडसेट। ये पता है किनकी प्रोजेक्शन, किनकी ऐसी है, ये लोग खुद ऐसी प्रवृत्ति के हैं जो ऐसा सोचते हैं। अच्छा, हमें कि एक चीज़ ऐसी भी लग रही है कि ये आपके पर्सन, आपके जिसके बारे में आप सोचते हैं ना, उनकी फैमिली भी आपके बारे में ऐसा ही सोचती है कहीं ना कहीं। आप गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, आप जादू टोना वगैरह में इन्वॉल्व है। ठीक है, एक कार्ड और लेते हैं, फाइनल कार्ड, और रीडिंग को रैप अप कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ईर्ष्या, बहुत ज़्यादा जलन की वाइब्स आ रही है, जिसको हमको और तो देखना ही नहीं है। क्या ही देखोगे आप, क्या ही करोगे देख के? ये कोई कम आया है क्या भाई? तारीफ़ों का तो पुलिंदा खोला है हमने यहाँ पे, आपका तारीफ़ों का पिटारा खोला है आपका। वाह, पीठ पीछे आपकी तो तारीफ़ों के ऐसे पुल बांधे जा रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। ये लो, इसी की कमी थी। मल्टीपल लव अफेयर्स में इन्वॉल्व हैं आप। ठीक है, एक से ज़्यादा लोगों को घुमाते हैं आप, और ये खासकर आपके परिवार, आपके प्राणी के फैमिली ऐसा सोचती है कि आप दूसरे लोगों में इन्वॉल्व हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, और एक्स्ट्रा मैरिटल, अगर आप मैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व है। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपके मल्टीपल पार्टनर्स हैं। एक टाइम पे आप 6 लोगों को घुमाते हैं। ठीक है, और वो हमने शुरुआत में पिक किया था ना कि जहाँ पैसा है वहाँ पर आप डोल जाते हैं, आपकी नीयत डोल जाती है। क्या करोगे ये रीडिंग देख के यार?
वैसे अच्छा है, पता तो चल गया आपको कि आपके बारे में ऐसा सोचते हैं लोग। वैसे एक बात बताओ, पता लगा कि आप करोगे क्या? पता लगा कि आप करोगे क्या? आप लड़ोगे इनसे जाके, इनको समझाओगे कि हम ऐसे नहीं हैं, और आपके बोलने से वो लोग मान जाएंगे कि आप ऐसे नहीं हैं? क्या लगता है आपको? नहीं, हमसे जो ये आधे घंटे ये आपने रीडिंग करवाई है, ये जो टॉपिक दिया था आपने, हमने करी, हमने ईमानदारी से करी, आपके सामने कार्ड्स निकाले हैं, जो एनर्जीज पिक हुई हैं वो भी हमने आपको बताया है। ये लोग आपको सिर्फ और सिर्फ 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में देखना चाहते हैं। अगर आप ऐसी एनर्जीज में हैं भी ना, तो भी इनको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपको ज़िंदगी भर ऐसी ही एनर्जीज में देखना चाहते हैं कि आप रोते रहें। लेकिन शॉर्टकट से कोई चीज़ आप, अगर इनको ऐसा लगता है ना आप शॉर्टकट से चीज़ें कमा रहे हैं, अगर आप ईमानदारी से लॉन्ग कट से भी कमाएंगे ना, तो भी इनको लगेगा कि आप शॉर्टकट से कमा रहे हैं। वही लक्ष्मी चिट फंड, 25 दिन में पैसा डबल, उल्टी सीधी तरीक़ों से आप पैसे हड़पते हैं, पैसे कमाते हैं। मतलब आप किसी योग्य नहीं है, आपको कुछ नहीं आता, आप पागल हैं, आप कुछ भी डिज़र्व नहीं करते, आपको सड़क पे होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, क्योंकि यहाँ पे ये जो 5 ऑफ पेंटिकल्स आया था ना, उसके बाद ये 4 ऑफ पेंटिकल्स आया था डिक्लाइन। ठीक है, एक तो ये तो डिक्लाइन है ही, उसके बाद ये और नीचे डिक्लाइन। आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रोग्रेस हरगिज़ नहीं होनी चाहिए, आपको एक ही जगह पे स्टक होना चाहिए। कहाँ पर? यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स। आप किसी बीमारी का शिकार हो जाएं और बेड रिडन हो जाएं और पड़े रहें। आपके किसी प्राणी की फैमिली की भी एनर्जीज हमने पिक किया गाइस, आपके किसी प्राणी की फैमिली की एनर्जीज। ठीक है, वो भी उनको भी ऐसा लगता है कि आपने उनके डॉटर को या उनके बेटे को फंसाया है, और आपके लाइफ में और भी बहुत सारे लोग हैं। आप अनबॉदर्ड और केयरलेस इंसान हैं। ठीक है, आपने इनके घर के संतान को जो है अपना हड़पने की या अपना बनाने की कोशिश की है, तो उनकी फैमिली भी आपके बारे में ऐसा सोचती है। क्या बोले हम यार? कभी कभार ना कुछ शब्द कम पड़ते हैं, हम क्या बोले। अगर आप हमसे पूछोगे तो कि आपको इसमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो अपनी ऑथेंटिसिटी, हरगिज़ आपकी ऑथेंटिसिटी में कोई दरार नहीं आनी चाहिए, कोई खोट, कोई आँच नहीं आनी चाहिए आपकी ऑथेंटिसिटी में। बी द रियल यू, जैसे आप हैं वैसे रहिए। भाड़ में जाए ये लोग जो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। मुखिया जी डजंट केयर व्हाट पीपल थिंक अबाउट देयर कर्मा बिलीवर्स। अरे कर्मा बिलीवर फैमिली, हमारे गाँव वासियों के खिलाफ जो भी ऐसा सोचते हैं वो भाड़ में जाए भाई, भाड़ में जाए, फ़ौरन पहली फुर्सत में भाड़ में जाए। हमारे कर्मा बिलीवर्स, हमें पता है कि वो लोग ऐसे नहीं हैं। ठीक है, चोरी चकारी तो दूर की बात है कि क्रिमिनल एक्टिविटी, अरे किसी को चोट लगती है तो हमारे कर्मा बिलीवर्स को दर्द हो जाता है यार, बुरा लग जाता है, इतने एम्पैथ हैं वो। किसी को क्या चोट पहुंचाएंगे? क्या क्रिमिनल माइंडसेट होगा उनका? खुद क्रिमिनल चीज़ों का शिकार है, खुद ब्लैक मैजिक से डील कर रहे हैं, लेकिन लोग आपको ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं, लोग आपको ऐसा सोचते हैं। और पता नहीं कौन है ये लोग, और इनकी वैलिडेशन का क्या ज़रूरत है आपको? खैर, पता चल गया ना आपको, ये सोचते हैं लोग आपके बारे में। हेल विद देयर थिंकिंग। हम चले, हमको और कुछ नहीं करना है, हम तो बस निकल रहे हैं। अब परेशान हो गए, क्या रीडिंग है यार, वेस्टिंग टाइम। वाकई में हमारा तो समय बर्बाद हो गया ऐसी रीडिंग करके यार। लेकिन आप लोगों को जानना था, आप लोगों ने 3-4 दिनों से लगा रखा है कि भाई लोग क्या सोचते हैं बताओ। हाँ, तो लोग बता दिया हमने आपको। अनबॉदर्ड समझते हैं आपको, आप केयरलेस समझते हैं आपको कि आप किसी काम के नहीं हैं, एक केयरलेस इंसान है, यूजलेस इंसान है, पथेटिक, ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, फ्री में रोटियां तोड़ने वाला ऐसा इंसान कोई आपको ऐसे आपके पड़ोसी और ऐसा सोचते हैं कि आप बैठे बैठे जो है खा रहे हैं। और ये आपके कुछ रिश्तेदार हैं जिन्होंने इस तरीके की अफवाहें फैलाई हुई हैं। आपके कुछ अपने हैं जो बाहर ऐसी बातें पहुंचा रहे हैं कि आप कुछ करते धरते नहीं हैं, आप बेरोज़गार हैं और आप बेकार बैठे हैं, बेकार हैं आप, बेकार। ठीक है, आप बेकार हैं।
भाड़ में जाए ऐसे लोग जो ऐसा सोचते हैं। हमारे कर्मा बिलीवर्स का विचार, हमारे कर्मा बिलीवर्स का इंसाफ सिर्फ और सिर्फ ये करेंगे, ठीक है। बाकी जाए भाड़ में लोग। इंसाफ तो देखो होगा, कर्मा देवता भी आएंगे, जस्टिस भी आएगा और झूम के आएगा। देखना जीवन में झूम के आएगा। पापों का घड़ा भरने दो। ये देखो झूम के आ गया, सुनाई दे रहा है पीछे? यस, जो हमने बोला वो हो रहा है। देखो अब जैसा भी है भाई, पीछे चुनाव का ही प्रमोशन हो, जिसका भी प्रमोशन हो, पीछे ढोल नगाड़े बज रहे हैं ना, झूम के आ रहा है। बस यूं समझ लो, झूम के आ रहा है कर्मा देवता। और ऐसा आएगा ना, सबकी ऐसी बजेगी ना, बता रहे हैं हम। खैर हम चलते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद भर भर के है, थोड़ा सा हमको दे दीजिएगा, ठीक है। आशीर्वाद में हमको ये बोलिए कि हम मर जाए फ़ौरन, ताकि हम आत्मा बने, क्योंकि हमको बहुत लोगों से बदला लेना है, ठीक है। बड़ा मज़ा आएगा भाई साहब। कर्मा देवता हम बन जाएंगे, हम लेंगे बदला अपने कर्मा बिलीवर्स फैमिली का, क्या बोलते हो? और बराबर लेंगे, एक एक को चुन चुन के मारेंगे हम, ठीक है, देख लेना। खैर जो भी है, अभी हम चलते हैं और दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स, ओके। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, हमको एक बहुत ज़रूरी सूचना आपको देनी है, वो ये है कि हमने अभी एक टेस्टिमोनियल उसमें डाला है शॉर्ट्स में, तो जाके देखिएगा। हमारे स्टूडेंट का टेस्टिमोनियल है जिन्होंने हमसे टैरो क्लास लिया है, ठीक है। अगर आप लोग इच्छुक हैं तो प्लीज़ हमको मेल अवश्य कीजिएगा, ठीक है। और जैसा भी आप संडेज़ को चाहेंगे या रेगुलर बेसिस में चाहेंगे तो हमको अवश्य बताइएगा प्लीज़, क्योंकि हम जो है नेक्स्ट टैरो बैच स्टार्ट करने का सोच रहे हैं फिर से। ऑब्वियसली देखिए, जब हमको लगता है कि हम करेंगे कि नहीं करेंगे, कितने हमको, देखिए हमारा एक सपना था कि हम 100 टैरो स्टूडेंट्स तैयार करेंगे। किसी कारणवश जो है बीच बीच में हमारी एनर्जीज भी ड्रेन होती है और हमारे एक आध स्टूडेंट्स की वजह से हमारी चीज़ें ऐसी वैसी नहीं चलती हैं जैसा हम सोचते हैं। ऑब्वियसली चीज़ें हमेशा उस हिसाब से नहीं रहती हैं जैसा आप सोचते हैं। और वाकई में कुछ लोगों ने बहुत हर्ट किया है हमें, ठीक है। कुछ लोगों ने, मतलब एक दो लोगों का क्या ही हम वो करें, लेकिन सम स्टूडेंट्स मतलब लिटरली इतना ज़्यादा दुख पहुंचाया है हमको कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। और प्लीज़ हम चाहेंगे कि आने वाले टाइम पे अगर आप हमारे स्टूडेंट बनते हैं तो प्लीज़ अपनी डिग्निटी मेंटेन करें। एक गुरु शिष्य के बीच में जो एक होना चाहिए ना, एक मर्यादा होती है, आप अपने गुरु का कम से कम दिल ना दुखाएं, ठीक है। और जो भी है जैसा भी है, अगर आप अपनी टैरो की यात्रा शुरू करना चाहते हैं और स्पिरिचुअल जर्नी, अगर आप, क्योंकि टैरो आपको चूज़ करता है, आप टैरो को चूज़ नहीं करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप में वो खूबी है कि आप लोगों को हील करें, अपनी टैरो की जर्नी स्टार्ट करें, स्पिरिचुअल जर्नी की स्टार्ट करें और लोगों को टैरो के माध्यम से लोगों को हील करें, उनको गाइड करें, किसी को काउंसिल करें और अपने कर्मास को बैलेंस करें, तो आप अवश्य हमें कांटेक्ट कर सकते हैं टैरो क्लासेस लेने के लिए। हम अपना नया बैच जल्द से जल्द शुरू करेंगे। और अगर स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो ऑब्वियसली, अदरवाइज़ हम क्या ही करेंगे शुरू करके। लेकिन हाँ, हम सोच रहे हैं, तो प्लीज़ हमें अवश्य बताइएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं टैरो क्लासेस लेने में, ठीक है। और बस और क्या है, लाइव आएंगे हम 26 जनवरी को, तो कोशिश हमारी पूरी रहेगी लाइव आने की। पेड कंसल्टेशंस रहेगी, तो जिन लोगों को रीडिंग लेनी है तो प्लीज़ आप 26 तारीख को हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा लाइव सेशन में। पेड कंसल्टेशंस के लिए बार बार बता रहे हैं, पेड रहेगी सेशन, ठीक है। तो इस महीने हम दूसरी बार आ रहे हैं, आप समझ जाइए कि वाकई में हमें ज़रूरत है, इसलिए हम आ रहे हैं, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि क्या ही होता है रीडिंग में, क्या ही होता है और क्या ही हमको कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना है। बस ये है कि हम अपना काम ईमानदारी से करना चाहते हैं, ईमानदारी से करेंगे, ठीक है। बस ये है, बाकी आप लोग को जैसा ठीक लगे आप वो कीजिएगा। हाँ, लेकिन हम लाइव आएंगे 26 जनवरी को, ठीक है। और कब आएंगे वो हम आपको 1-2 दिन पहले ही अपने वीडियोस में बता देंगे कि कब आएंगे, लेकिन 26 जनवरी को हम लाइव आएंगे। छुट्टी का दिन होता है। पेड कंसल्टेशन अगर किसी को लेनी है तो आप लाइव सेशन अवश्य ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं, आशीर्वाद हमारा भर भर के आप लोगों को। और टैरो क्लासेस के लिए भी अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें मेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इंडिविजुअली क्लास भी अवेलेबल है। इंडिविजुअली मतलब सिर्फ अगर आप अकेले क्लास लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम 10-10, 12-12 स्टूडेंट्स एक साथ लेके ही क्लास स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप अकेले भी क्लास लेना चाहते हैं देन आई एम अवेलेबल, ठीक है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि कितना मेहनत लगता है एक एक इंसान को एक एक
बच्चे को क्लास देना, लेकिन हम क्या करें, ज़रूरत है तो ज़रूरत है भाई। इस पेट के लिए क्या क्या करना पड़ता है इंसान को। अब आपको मालूम है कि हमारे कमाई का एक ही अर्निंग सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ ये है, टैरो, ठीक है। आपको मालूम है कि हम जॉब करते थे, हमने जॉब छोड़ दी है। कितना ख़राब एक्सपीरियंस रहा है हमारा। आज हम अगर ज़िंदा हैं तो टैरो की वजह से है, अदरवाइज़ उस जॉब में अगर हम और 5-7 दिन रहते तो शायद हम दुनिया में नहीं होते, ठीक है। इतना मेंटल टॉर्चर हमें किया गया था। जानते हैं आप लोग सारे, सब कुछ जानते हैं, हमने कुछ भी छुपाया नहीं है, अपना एक्सपीरियंस पूरा शेयर किया था, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। लेकिन वो पास्ट का एक्सपीरियंस हम बार बार अपनी लाइफ में ट्रिगर होने नहीं देना चाहते, उस चीज़ को याद नहीं करना चाहते हैं। इसलिए यही हमारी रोज़ी रोटी है और यही हमारा जो है मेन सोर्स ऑफ इनकम है। तो यही था हम आपसे जो बताना चाहते थे, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।